हेलो एवरीवन। एक क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ज्योमेट्री सब्जेक्ट का, मैथमेटिक्स 2 इसे बोल सकते हैं। इसका नाम है चैप्टर 1 का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। इसमें क्या होता है, पॉइंट्स क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है स्पेस में। रिप्रेजेंटेशन इन ए स्पेस, लाइक जैसे हमने यहाँ पॉइंट बना दिया, इस तरह से इसको अगर ए नाम दिया जाए, कोई दूसरा पॉइंट ऐसे बी नाम दिया जाए, अगर इन दोनों को मिला देंगे तो एक लाइन सेगमेंट बन जाता है। इस तरह से जो पॉइंट होता है ये एक नोटेशन होता है स्पेस में। लाइन एंड प्लेन आर द सेट्स ऑफ पॉइंट्स। अगर पॉइंट को मिला देंगे तो लाइंस बन जाएगा। दो पॉइंट मिलाते हैं लाइंस बनता है। अगर दो से ज़्यादा पॉइंट्स मिलाते हैं, मान लीजिए कि यहाँ ऐसे हमने लाइन बना दी और एक ऐसा यहाँ पॉइंट है, इसको मिला दिया तो एक तरह का एक प्लेन बन गया। मोर देन 2 पॉइंट मिलाएंगे तो प्लेन बनेगा। इस तरह से जो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स एंड डिस्टेंस होता है वो हमें निकालना है इस चैप्टर में। तो हम लोगों को ऑब्जर्वेशन करना है कि एक नंबर लाइन है जो बना है, नंबर लाइन है, इसमें जो ए बी सी डी ई एफ और ओ रिप्रेजेंट किए गए हैं, तो जो वैल्यू ऑफ नंबर लाइन होती है उसको हम कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं। ए अगर देखा जाए तो यहाँ ए का जो कोऑर्डिनेट हो -3 है, इस पॉइंट पे ए का कोऑर्डिनेट -3 है, डी का कोऑर्डिनेट 1 है, तो वैल्यू ऑफ नंबर लाइन कॉल्ड कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं। और जो पॉइंट है, पॉइंट ए ऑन ए नंबर लाइन -3, तो पॉइंट ए पे क्या लगा, -3 लगा। इस तरह के सवाल हमको इसमें क्या क्या फाइंड करना हो देखते हैं कैसे, और आगे कुछ फार्मूले हैं कैसे निकाल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का जो फार्मूला होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये होता है लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। इसका मतलब ये हुआ, एक मैं नंबर लाइन बना रहा हूँ, इसमें ओ मेंशन है, यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है, ए बी सी, यहाँ डी लिख दिया, यहाँ ई लिख दिया। मान लो मेरे से पूछता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस ए सी लिखेंगे ऐसा, इक्वल्स टू, अब डिस्टेंस ए सी जो, अब डी की जगह पे जो पॉइंट ए का है, तो ए के सामने 1 है और जो सी का पॉइंट है वो 3 है, तो इसमें देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, तो 3 ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ए सी इक्वल्स टू 3 - 1, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। इस तरह से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए दो पॉइंट के बीच लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, तो यहाँ लार्जर कोऑर्डिनेट जो है वो 3 है और स्मॉलर कोऑर्डिनेट हमारा 1 है, तो 3 - 1 किया। एक नेक्स्ट है बिटवीनस, क्या होता है देखते हैं। तो जो बिटवीनस होता है, अगर हमारे पास एक लाइन है, इस पे 3 कोई पॉइंट है, मान लीजिए एक पॉइंट हमारा यहाँ पे P है, एक पॉइंट हमारा Q है और एक पॉइंट हमारा R है। तो इस पॉइंट P Q R ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसे है, ऐसा लिख सकते हैं P Q R, तो हो जाएगा डिस्टेंस P Q, मतलब यहाँ से यहाँ तक, प्लस डिस्टेंस Q R इक्वल्स टू डिस्टेंस हो जाएगा आपका पी आर, मतलब P से R तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस PQ प्लस डिस्टेंस QR इक्वल्स टू डिस्टेंस PR। इस तरह से बिटवीनस फाइंड करने के लिए हमको इस फार्मूले का सहारा लेना पड़ेगा। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज है 1.1। तो
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन गिवन बिलो। नीचे दे रखा है नंबर लाइन, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा। ये नंबर लाइन है, इसमें Q P K J H O A B C D E ए पॉइंट्स दिए हैं, कोऑर्डिनेट दिया है, इसके नीचे नंबर है जो दिख रहा है। तो इसमें पूछा डिस्टेंस, फर्स्ट जो है डिस्टेंस BE, तो यहाँ देखते हैं पॉइंट B 2 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, चलो 2 और E के पास जो है 5 है, तो इसमें 5 ग्रेटर है 2 से, तो डिस्टेंस BE हो जाएगा 5 - 2, आंसर आ जाएगा 3। पहला सॉल्व हुआ। सेकंड है इसमें डिस्टेंस JA, इसका कोऑर्डिनेट देखते हैं, J का कोऑर्डिनेट क्या है और A का क्या है। तो जो J है, J के पास -2 है और A के पास 1 है, तो यहाँ पे 1 ग्रेटर है -2 से, तो डिस्टेंस ऑफ JA हो जाएगा 1 माइनस ऑफ -2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस हो जाता है +2 = 3 हो जाएगा। एक और सॉल्व कर देता हूँ। थर्ड है डिस्टेंस PC, तो यहाँ जो पॉइंट P है, P के पास -4 है और C का जो कोऑर्डिनेट है वो 3 है, तो इसको निकालने के लिए इसमें 3 ग्रेटर है और -4 स्मॉलर है, तो डिस्टेंस ऑफ PC हो जाएगा 3 माइनस ऑफ -4, तो ये हो जाएगा हमारा 3 + 4 = आ जाएगा 7। नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ है डिस्टेंस JH, तो J का जो पॉइंट है, यहाँ J के नीचे -4 दे रखा है, तो -4 और H का जो कोऑर्डिनेट है वो है -1, तो ऐसा हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ JH = यहाँ पे -1 ग्रेटर है और -4 स्मॉलर नंबर है, तो ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट होता है फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 जो ग्रेटर है और माइनस ऑफ -4, तो ये आ जाएगा -1 + 4 = 3 आ जाएगा। ऐसे फिफ्थ पॉइंट है इसमें डिस्टेंस KO, तो यहाँ पे जो K का कोऑर्डिनेट है वो -3 है और जो O का कोऑर्डिनेट है वो 0 है, तो यहाँ 0 ग्रेटर है -3 से, तो डिस्टेंस ऑफ K, O हो जाएगा 0 माइनस ऑफ -3, तो ये आ जाएगा हमारा +3। नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ OE, तो ये हो जाएगा O का कोऑर्डिनेट 0 है और E का जो कोऑर्डिनेट है वो 5 है, तो यहाँ 5 ग्रेटर देन 0 है, तो डिस्टेंस ऑफ OE आएगा अपना 5 - 0 = 5 आ जाएगा। इस तरह से बचे हुए 2 आपको होमवर्क करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये फर्स्ट जैसा ही है, इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ A is X एंड दैट ऑफ B is Y, फाइंड डिस्टेंस AB। ये क्वेश्चन है, इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ A is X and that of B is Y, find distance AB। तो अपने को डिस्टेंस AB निकालना है, तो इसमें ये जो है होगा आपका, यहाँ पे पहले क्वेश्चन के अंदर दिया है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 7, तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेटमेंट एक कि 7 ग्रेटर है 1 से या y ग्रेटर है y से, तो यहाँ हो जाएगा डिस्टेंस आपका 7 सॉरी, तो y बड़ा है x छोटा है, तो हो जाएगा आपका y - x, तो 7 - 1 = आ जाएगा 6। इसमें सेकंड नंबर है, x की वैल्यू 6 दे रखी है और y की वैल्यू -2 दे रखी है, तो हमारा यहाँ पे x ग्रेटर है y से, क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू 6 ग्रेटर है -2 से, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस AB ही सबको लेके चलना है,
तो ये आ जाएगा तुम्हारा x माइनस वाई, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू -2 है, तो -2 हो जाएगा। 6 माइनस ऑफ -2 इक्वल्स टू हो जाएगा 6 + 2, ये आ जाएगा 8। इसमें थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड का थर्ड है, x इक्वल्स टू -3 y इक्वल्स टू 7। तो इस कंडीशन में y x से बड़ा है, या लिख सकते हैं अपन 7 ग्रेटर देन -3। तो डिस्टेंस ए बी आ जाएगा y माइनस एक्स, तो y का कोऑर्डिनेट 7 है, माइनस आप -3 हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 + 3 इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। ऐसे देखते हैं फोर्थ कैसे सॉल्व होगा। तो फोर्थ का जो कोऑर्डिनेट दिया है x इक्वल टू -4 y इक्वल्स टू -5, तो -4 ग्रेटर देन -5, या लिख सकते हैं x ग्रेटर देन y। तो डिस्टेंस ए बी हो जाएगा x माइनस वाई, तो -4 माइनस आप -5, तो -4 माइनस माइनस +5 इक्वल्स टू हो जाएगा 1। नेक्स्ट है फिफ्थ, x इक्वल टू -3 y इक्वल्स टू -6, तो -3 ग्रेटर देन -6, या लिख सकते हो x ग्रेटर देन y। अब डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा x माइनस वाई, x की जगह है -3 और y की जगह है -6, तो ये हो जाएगा -3 माइनस माइनस +6 हो गया, ये वैल्यू आ जाएगी 3। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है, करने के लिए आप लोग खुद ट्राई करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो। तो पहला जो इसमें क्वेश्चन है, डिस्टेंस दिया है पी आर इक्वल्स टू 7, डिस्टेंस पी क्यू इक्वल्स टू 10, और डिस्टेंस क्यू आर इक्वल्स टू दिया है 3। तो सॉल्व करें, कैसे करें? तो यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा कोलिनियर के लिए, डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस क्यू आर। देखते हैं कैसे सही है। तो यहाँ डिस्टेंस पी आर की वैल्यू 7 दे रखी है, तो 7 + 3 इक्वल्स टू 10 हो रहा है, दोनों बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो है, जो पॉइंट आर है, ऐसा हो जाएगा पॉइंट आर इन बिटवीन पी एंड क्यू। तो ऐसा लिखा जाएगा पॉइंट आर इन बिटवीन पी एंड क्यू एक कोलिनियर है, और उसमें बताना है नॉट कोलिनियर कौन सा है। दूसरा है सेकेंड वन, डिस्टेंस ऑफ आर एस इक्वल्स टू 8, डिस्टेंस ऑफ एस टी इक्वल्स टू 6, एंड डिस्टेंस ऑफ आर टी इक्वल्स टू 4। तो ये इसको सारे पॉइंट लिख लिए हैं, कौन कौन सा डिस्टेंस कितना दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ एस टी प्लस डिस्टेंस ऑफ आर टी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ आर एस। देखते हैं, ये 6 है प्लस 4 है, नॉट इक्वल्स टू 8। तो ये सेकेंड वाला नॉट कोलिनियर है, तो लिखा जाएगा आर एस टी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट। लिखा एस टी आर एस टी लिखा जाएगा, आर एस एंड टी आर नॉन कोलिनियर। फर्स्ट वाले में 2 डिस्टेंस को ऐड करा, तीसरे वाले के बराबर है, तो कोलिनियर है। इसका मतलब अब इसको ऐड किया तो ये 10 आएगा, और जो 8 इक्वल टू 8 है, तो ये पॉसिबल नहीं, इसीलिए आर एस एंड टी आर नॉन कोलिनियर।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होगा, कोलिनियर है या नहीं है। तो डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू 16, डिस्टेंस सी ए इक्वल्स टू 9, डिस्टेंस बी सी इक्वल्स टू 7 दिया है। तो इसको चेक करना है तो कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू डिस्टेंस बी सी प्लस डिस्टेंस सी ए। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ए बी की जगह 16 दिया इक्वल्स टू डिस्टेंस बी सी की वैल्यू 7 है और सी ए की वैल्यू 9 है। तो 9 + 7 जो है 16 होता है। इसका मतलब है कि डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू डिस्टेंस बी सी प्लस डिस्टेंस सी ए या ए सी लिखिए। तो पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी ऐसा है, जो सी पॉइंट है वो ए और बी के बीच में है। तो लिखा जाएगा पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी, या लिख सकते हैं एक पॉइंट ए बी सी कोलिनियर। अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ कैसे होगा। तो जो फोर्थ है उसमें डिस्टेंस एम एल दिया 11, डिस्टेंस एम एन दिया 12 और डिस्टेंस एन एल दिया 8। तो इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस एल एम प्लस डिस्टेंस एन एल प्लस इक्वल्स टू डिस्टेंस एम एन हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ए हमारा दिया है 11 + 8, ये दिया है 12, जो बराबर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि पॉइंट एल एम एन आर नॉन कोलिनियर। दो डिस्टेंस को ऐड करने पर तीसरा बराबर आएगा तो कोलिनियर होगा, बराबर नहीं होगा तो नॉन कोलिनियर होगा। इस तरह से 5th और 6 आप लोग खुद ट्राई करेंगे, ये होमवर्क समझिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, ऑन ए नंबर लाइन पॉइंट ए बी एंड सी आर सच दैट डिस्टेंस ए सी इक्वल टू 10, डिस्टेंस सी बी इक्वल्स टू 8 एंड डिस्टेंस ए बी कंसीडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज़। हमको फाइंड करना है डिस्टेंस ए बी और इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है। तो पहली पॉसिबिलिटी है ए बी सी की, इसकी पॉसिबिलिटी है ए बी सी की। तो जो ए बी सी की पॉसिबिलिटी इसको लिख सकते हैं, फाइनल क्या है ऐसा बनेगा। अगर इसको बनाना चाहें, यहाँ ए आएगा, यहाँ बी आएगा, यहाँ सी आएगा। तो इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस ए सी इक्वल्स टू डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी। तो यहाँ हमारे पास ए सी की वैल्यू 10 दे रखी है और ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है और प्लस बी सी की वैल्यू या सी बी की वैल्यू 8 दे रखा है। तो डिस्टेंस ए बी आ जाएगा 10 - 8 इक्वल्स टू 2। 10 है इधर, इस तरफ 8 है तो इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस कर देंगे, प्लस माइनस में चेंज हो जाता है। तो डिस्टेंस ए बी कितना आ गया, पहली पॉसिबिलिटी से 2 यूनिट आ गया। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। केस 2 ऐसा हो सकता है ए सी बी, ये केस फर्स्ट है, एक केस सेकंड हो सकता है, ऐसा लिख सकते हैं इसको ए सी बी। तो लिखा जाएगा डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस ए सी प्लस डिस्टेंस सी बी है, डिस्टेंस सी बी। तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ए सी की वैल्यू 8 दे रखी है और सी बी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू 10 दे रखा है और सी बी की वैल्यू 8 दे रखा है। तो 10 + 8 हो जाएगा। इससे डिस्टेंस जो अब ए बी आएगा इस केस में 18 आ जाएगा। थर्ड केस और हो सकता है, किसको देख लेते हैं, बी ए सी ऐसा लिख सकते हैं। पहले यहाँ बी आएगा, बीच में ए आएगा और लास्ट में सी आएगा। इसका डायग्राम बनेगा इस वाले का, यहाँ ए
फिर सी, फिर बी। तो इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस ए सी इक्वल्स टू डिस्टेंस बी सी। तो यहाँ पे हमारे पास बी सी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 8 गिवन है, तो 8 हो जाएगा। ए बी हमें निकालना है और ए सी की वैल्यू हमें 10 दे रखा है, तो डिस्टेंस ए बी आ जाएगा 8 माइनस 10, ए हो जाएगा -2। इस तरह से ये हमारे पास पॉसिबिलिटी हो गई। लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है तो इसको +2 कर देंगे, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट एक्स वाई जेड आर कोलिनियर सच दैट डिस्टेंस एक्स वाई इक्वल टू 17 एंड डिस्टेंस वाई जेड इक्वल्स टू 8, फाइंड एक्स जेड। तो सारी पॉसिबिलिटी इसकी भी देखनी पड़ेगी। तो इसमें पहला पॉसिबिलिटी है एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे हमें गिवन है डिस्टेंस एक्स वाई इक्वल्स टू 17 दिया है, डिस्टेंस वाई जेड इक्वल्स टू 8 दिया है, डिस्टेंस एक्स जेड इक्वल्स टू फाइंड करना है। तो अगर ये सिचुएशन है, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है और यहाँ जेड है, तो इसको लिखेंगे डिस्टेंस एक्स वाई प्लस डिस्टेंस वाई जेड इक्वल्स टू डिस्टेंस हो जाएगा एक्स जेड। तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू 17 दे रखी है और वाई जेड की वैल्यू 8 दे रखी है, इक्वल्स टू हो जाएगा डी एक्स जेड। तो यहाँ पे 17 + 8 होता है 25, तो डिस्टेंस एक्स जेड की वैल्यू जो आ गई वो 25 आ गई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और केस देख लेते हैं। अगर ऐसा रखा हो एक्स जेड वाई, मतलब ये हुआ कि जेड को हम लोग मिडिल में कर दिए और एक्स और वाई को इस तरह रीअरेंज कर दिया, तो कैसे हो जाएगा ये ऐसा हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। हमको एक्स ये निकालना है एक्स जेड, तो इस एक्स जेड प्लस डी डिस्टेंस ऑफ जेड वाई की वैल्यू जो दे रखी है, तो जेड वाई हमारा है 8 और एक्स वाई की वैल्यू 17 दे रखी है, तो डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड जो होगा वो 17 माइनस 8 हो जाएगा। तो 17 में से 8 जाएगा, 9 आ जाना चाहिए, तो 9 आ गया। इस केस में 9 यूनिट आए। एक और केस बनेगा, उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें जो केस थर्ड है, वो केस थर्ड ऐसा हो सकता है वाई एक्स जेड। इसका मतलब हुआ एक्स को मिडिल में कर दिया, वाई और जेड हो गया। तो क्या लिख सकते हैं इसको, डिस्टेंस वाई एक्स प्लस डिस्टेंस एक्स जेड इक्वल्स टू डिस्टेंस वाई जेड। तो हमारे पास यहाँ इस क्वेश्चन में एक्स जेड निकालना ही था, तो लेकिन वाई और एक्स की जो या एक्स वाई की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है अब हमारी 17 प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड हमें चाहिए इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस वाई जेड की वैल्यू हमको दे रखी है 8, तो डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड हो जाएगा 8 माइनस 17, इससे आएगा -9। तो हम लोग डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, तो इसलिए इसको 9 लिख देंगे। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको आप लोग खुद करके चेक करेंगे क्या है, इसका आंसर कैसे आएगा। इस तरह से 1.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए। थैंक यू वेरी मच।